एक समय की बात है। रामनगर राज्य में एक बहुत आलसी लड़का था। नाम था हरी। वो अपनी माँ के साथ रहता था। वो गरीब थे। घर में बड़ा क्यों नहीं था। हरी काम करता तो घर का रोजी रोटी चलता, अगर नहीं करता तो भूखा रहना पड़ता। एक दिन की बात है, हरी सोया हुआ था। माँ आई और बोली, मेरा प्यारा बेटा हरी, उठ जा, सुबह हो गई है। उठ, घर में एक दाना नहीं है, क्या खाएगा। जा उठ, काम करने जा, हाँ उठ माँ, ना। उठ रहा हूँ। क्या हुआ? अभी तो 8 बजे भी नहीं है, आप जगने के लिए बोल रही है। अच्छा, रोटी उठ और जाता गुड़ हूँ। ले जा, भूल मत जाइयो। ठीक है माँ। रास्ते में मैं खा लूंगा। हरी बैग में रोटियां और गुड़ लेकर निकल पड़ा। चलते चलते वो जंगल की ओर चला गया। दोपहर हो चुकी थी। गर्मी थी। हरी पुराने कुएं के पास बैठ गया। बहुत भूख लगी थी। उसने रोटियां निकाली और सोचने लगा, एक रोटी खाऊं, एक रोटी 2 खाऊं, ये सब तभी खा कुएं से जाऊं। चमचमाती रोशनी के साथ 3 परियां बाहर निकली। वो बोली, हमें मत खाओ, हम कुआं में चिंटू डर रहते गया हैं। और बोला, मैंने तो कुछ नहीं किया। आप कहूं? परियां बोली, हम इस कुएं में रहती हैं। हमने सुना कि तुम हमें खाने की बात कर रहे थे। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। फिर परियों ने हरी को एक चमकता हुआ जादुई घड़ा दिया। ये लो जादुई घड़ा, इससे जो भी मांगोगे वो मिलेगा। हरी बहुत खुश हुआ। उसने परियों का धन्यवाद किया और घर जाने के बजाय अपने दोस्त के घर चला गया। रात हो चुकी थी। दोस्त ने दरवाजा खोला और पूछा, इतनी रात को? चिंटू ने कहा, मैं थक गया था, सोचा तेरे यहां रुक जाऊं। दोस्त की नजर घड़े पर गई। ये क्या है? चिंटू ने गर्व से कहा, ये जादुई घड़ा है, इससे जो मांगोगे वो मिलेगा। दोनों ने मिलकर घड़े से खाना मंगाया और पेट भर खाया। लेकिन रात को जब चिंटू सो गया, उसका दोस्त चोरी से उठकर असली घड़ा ले गया और उसकी जगह नकली घड़ा रख दिया। सुबह चिंटू उठा, घड़ा उठाया और अपने घर पहुंचा। माँ ने पूछा, पैसे लाया? चिंटू ने कहा, नहीं माँ, ये देखो, जादुई घड़ा लाया हूं। माँ चौंक गई और बोली, मैंने पैसे मंगवाए थे, ये घड़ा क्या करेगा? चिंटू ने घड़े से कुछ मांगने की कोशिश की। घड़े बाबा, खाना दो। लेकिन कुछ नहीं हुआ। माँ ने गुस्से में कहा, तू और तेरे झूठ, निकल जा। चिंटू उदास हो गया, लेकिन हार नहीं मानी। अगले दिन उसने फिर 5 रोटियां लीं, गुड़ रखा और फिर से उसी कुएं के पास गया। वो फिर बैठ गया और बोला, एक रोटी खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या सब खा लूं? फिर से वही 3 परियां प्रकट हुईं। उन्होंने कहा, हमने देखा तुम्हारे साथ क्या हुआ। किसी ने तुम्हारा घड़ा चुरा लिया। फिर परियों ने उसे एक जादुई डंडा दिया। ये लो, ये डंडा जादुई है, इससे जो मांगोगे वो मिलेगा और ये तुम्हारी रक्षा भी करेगा। चिंटू ने डंडा लिया और एक बार फिर अपने दोस्त के घर गया। रात को दोनों ने मिलकर खाना मंगाया और खाया। लेकिन जैसे ही दोस्त ने डंडा चुराने की कोशिश की, डंडा खुद ब खुद जिंदा हो गया और दोस्त की पिटाई शुरू कर दी। दोस्त चिल्लाने लगा, अरे छोड़ो, माफ करो। चिंटू बोला, अरे डंडा क्यों मार रहा है? तभी फिर 3 परियां प्रकट हुईं और बोलीं, ये तुम्हारा वही दोस्त है जिसने जादुई घड़ा चुराया था। डर के मारे दोस्त ने सच्चाई कबूल की। माफ करना यार, ये लो तुम्हारा घड़ा वापस। अब चिंटू के पास फिर से दोनों चीजें थीं, जादुई घड़ा और जादुई डंडा। वो मुस्कुराता हुआ घर पहुंचा और माँ को सब दिखाया। माँ ने जब दोनों चीजें देखीं तो बहुत खुश हुई और बोली, अब मेरा बेटा समझदार हो गया है। और फिर माँ और बेटा दोनों मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? कि सिर्फ जादू से कुछ नहीं होता। सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से ही असली जादू बनता है। और याद रखो, लालच का अंत हमेशा बुरा ही होता है। कहानी समाप्त।